रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो बता दूं कि मोहिनी एकादशी के व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, सभी मोह माया से छुटकारा मिलता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने से अगर आप व्रत कर रहे हैं और व्रत करके कथा अगर नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें व्रत अगर किए हैं तो हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से ही हमारा व्रत भी पूरा होता है। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनवान नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि थे। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रह करके जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ में भोग विलास करता था तथा मदिरा मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करते रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखे प्यासे अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखा तो वो चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी में पकड़ा गया। वैश्या का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। तब राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। तब वह नगरी से निकल गए, वन में चला गया और वन में पशु पक्षी को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षी को मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। तब उसके दिन वचन सुन करके मुनि ने प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही वह व्रत किया। तो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक चले गए।
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। तब वशिष्ठ मुनि से सारी विधि विधान जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया था। तब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी विधि विधान से व्रत किया और नियमों का पालन किया और द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मोह माया का छुटकारा मिल गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो एकादशी के पारण हमेशा द्वादशी के शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जितना महत्व एकादशी के व्रत का होता है उतना ही महत्व एकादशी के पारण का होता है। तो आप लोग पारण शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। अगर भोजन बन गया है तब तो भोजन से कर लीजिएगा, नहीं बना है तो तुलसी पत्र भगवान के चनामृत मुख में डाल करके आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 20 मई को सुबह में 5:47 से लेकर के और 8:45 तक रहेगा। तो इस बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। या अगर आप सोमवार का व्रत कर रही हैं तो आप सिर्फ तुलसी पत्र मुख में डाल करके आप अपने पारण का नियम कर लीजिएगा, अन्न ग्रहण मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोमवार का व्रत नहीं कर रही हैं तो आप अन्न खा करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।